जब आपकी पीरियड्स की डेट पे पीरियड नहीं आता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो 2 लाइन जब आपको दिखती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपके ब्रेन में जाते हैं कि अब करना क्या है? प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन अब इसकी केयर किस तरह करनी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में आपको किस तरह से आपकी केयर करनी है, क्या खाना है, किस तरह का योगा करना है, कौन से आसन करने हैं, क्या मसाज करनी है आपको, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं दूंगी, बहुत सारे आयुर्वेदिक टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको। देखिए, जब प्रेगनेंसी की बात होती है तो हमारी कंसर्न इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब हमारे साथ हमारा बेबी भी कनेक्ट हो जाता है। तो अब हमें ऐसा क्या क्या नहीं करना है, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर क्या करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी। जब आपको, अगर आप किसी तरह का अल्कोहल या टोबैको इंटेक कर रहे हैं तो वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। स्मोकिंग आप करते हैं तो आपको नहीं करनी है। अगर आपका चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो आपको वो भी अवॉइड करना है। आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि जब गर्भ को ठहराना रहता है हमें, तो हमारे शरीर में उस समय पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिए। पित्त को हमें कम रखना है, हमारी बॉडी में हीट नहीं बढ़नी चाहिए। तो उस समय आप ऐसे आइटम्स जैसे ऑयली स्पाइसी बहुत ज़्यादा फूड है, या बाहर का फूड है, या चाइनीज फूड है, पानी पूरी है, इन सब का इंटेक भी आपको अवॉइड करना है। आपको दिन में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोना है क्योंकि उस समय आपके पित्त का प्रकोप हो सकता है, वात का भी प्रकोप हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ आपको जो नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, लोग बोलते हैं कि वो रिस्की है या फिर उसमें खतरा बना रहता है मिसकैरेजेज का, एबॉर्शंस का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी आपकी हुई है तो प्रकृति ने उस बच्चे को खुद ब खुद इतनी एनर्जी दी है कि वो आपके साथ अटैच रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपकी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए प्रेगनेंसी के 3 महीनों तक। फिर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए आपके लिए एक मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम सुबह सो के उठते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिस्तर पे नहीं रहना है। हमें 6 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे और सूर्य उदय हो जाएगा और आप पित्त काल में उठेंगे, तब आपको पित्त प्रकोप के लक्षण दिखेंगे। प्रेगनेंसी में रूटीनली नौसिया थोड़ा सा बना रहता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो अगर आप लेट उठेंगे तो आपका नौसिया ज़्यादा रहेगा आपको। तो आपको 6 साढ़े 6 बजे आपका बिस्तर छोड़ देना है। सुबह उठ के आपको बहुत ज़्यादा जी घबराता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। इसलिए मैं अपनी सारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को पंचामृत का सेवन करने को बोलती हूँ, जिसमें दूध, दही, गाय का घी, मिश्री और थोड़ा सा शहद होता है, जिससे जो आपके ओवरनाइट आपके पित्त सिक्रीशन हुआ है या एसिड फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से आपको नौसिया हो रहा है, तो वो उसको सबसाइड कर देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो सबसे गुड मॉर्निंग और ये बोलते हैं, तो उसी तरह आपको आपके बेबी को भी उठाना है, उसको जय श्री कृष्णा या जो भी आप उसको बोलना चाहे वो बोलना है, और उससे बोलना है कि अभी हम दोनों की नींद बहुत अच्छी हुई है, उसके बाद हम दोनों अब प्राणायाम करेंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले आप प्राणायाम करिए पंचामृत लेने के बाद, और उसके बाद थोड़ी सी आप अपने सूक्ष्म व्यायाम टाइप, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बहुत सारे आसन, योगासन करना नहीं इंडिकेटेड है, तो जो हाथों के, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आपको करने हैं। और उसके बाद आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाहर खुली हवा में वॉक करते हैं तो आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 15 मिनट वॉक आप जरूर करिए, प्राणायाम करिए गार्डन में बैठ के, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेंगी। जब आप बाहर से आते हैं तब आपको अगर थकान महसूस हो रही है तो 1 कप दूध में शतावरी कल्प डाल के आप ज़रूर लीजिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, वो रसायन के जैसा काम करता है। उसके अलावा
उसके बाद आप नहाने जा रहे हैं तो उससे पहले अभ्यंग जरूर करिए। आयुर्वेद ने बताया है कि हर गर्भिणी को अभ्यंग मतलब मालिश करना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में जो चेंजेज आ रहे हैं, जो मांसपेशियों में चेंजेज आ रहे हैं, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमारी बॉडी अभी से रेडी हो जाती है। हम 9 मंथ के बाद जब हमें बेबी डिलीवर करना है तो उसके लिए हम अभी से अपनी बॉडी को रेडी करते हैं और वात प्रकोप हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो आप नारियल तेल से या फिर बला तेल से या धन्वंतरम तेल से या क्षीर बला तेल, इन सारे तेलों से आप ब्रेस्ट के ऊपर सर्कुलर मसाज कर सकते हैं। हल्के हाथों से आप आपकी कमर पे, बैक पे और आप आपके हाथों पे बहुत हल्के हाथ से आप आपके उदर मतलब टमी पर भी मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। नहाने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद नहाना इंडिकेटेड नहीं है, उससे आपकी जठराग्नि मंद होती है। ब्रेकफास्ट में आप जो भी लेना चाहें हल्का वो ले सकते हैं, दलिया है, उपमा, ओट्स है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के बाद जब दोपहर में आपको थोड़ी सी भूख लगेगी तो आपको बिना भूले अनार जरूर लेना है। अनार को आयुर्वेद में हृदय बताया गया है। जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत हमारे बॉडी में ब्लड के बढ़ाता है, बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अनार बिल्कुल लीजिए आप। जैसे कि जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देते हैं, तो अनार फॉलिक एसिड से रिच है, ऑरेंज ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि हमें कोई इस तरह के फॉलिक एसिड की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद ने बताई गई धात्री लोह जो कि रसायन का काम करती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद जब आप लंच के लिए जाएंगे तो लंच में आपकी मील पूरी होनी चाहिए, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो हमें कंप्लीट डाइट लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि अगर आपको नौसिया पूरे दिन बना हुआ है तो आप आहार ना लें, आप थोड़े थोड़े समय पे ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते जाइए। तो यहाँ पे आपकी दाल होनी चाहिए, सब्जी, श्रीखंड ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप चटनी ले सकते हैं, ताकि पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले आपको। उसके बाद आपको जब आहार के लंच के 4 से 5 घंटे के बाद आपको अगर भूख लग रही है तो आप फिर से दूध ले सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो सोक्ड करे हुए रहते हैं, या फिर आप वहाँ पे मखाने ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, शतावरी मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। छाछ लेने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो आपको ब्लोटिंग हो रही है, जो गैसेस होती हैं, तो छाछ में जब आप काला नमक और जीरा डाल के लेंगे तो उस तरह की ब्लोटिंग आपको कम होगी। अगर आपको नौसिया बना हुआ है तो नौसिया के लिए आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक लगा के दांत के नीचे रख सकते हैं, तो उससे आपको नौसिया कम रहेगा, वॉमिटिंग जैसा नहीं लगेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, तो बनती कोशिश आप 15 से 20 मुनक्के जो रात को आपने गला दिए हैं पानी में, वो खाने हैं आपको। अगर आपको डायबिटीज़ या ऐसा कुछ डायग्नोस होता है तो मुनक्का अवॉइड करिए आप, लेकिन आप वैसे मुनक्का है, गुलकंद है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। सौंफ खा सकते हैं, सौंफ का इंटेक ले सकते हैं, तो उससे आपका जो है वो फाइबर जाएंगे आपकी बॉडी में और आपका मल सॉफ्ट होके निकल जाएगा। अगर आप रात का खाना हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को जल्दी लेना चाहिए। खाने में आप हल्का लीजिए, दलिया, खिचड़ी, दाल चावल है, उपमा है, ओट्स है, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो वो आसानी से पचेगी, ताकि आप सोते समय फिर से आप 1 कप दूध शतावरी के साथ ले सकते हैं। और खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट वॉक जरूर करिए, क्योंकि उससे आपका वात अनुलोमन होगा और आपको पूरे दिन नींद अच्छी आएगी। समय समय मिलने पर आपको म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उस समय आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेज हो रहे होते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या करूं, मतलब मुझे सारी मेरी चीज़ें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं। तो प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ है, कोई वो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल पार्ट है, वो कोई बीमारी नहीं है, तो उसका एक एक पल आप जियो। तो आपको क्या करना है कि जब आपको समय मिल रहा है तब आपके बच्चे से
बातें करिए, आप आपकी दिनचर्या उससे बातें करिए, क्या करने वाले हैं, तो उसमें बेबी टॉक करिए आप, अच्छा स्मूथिंग म्यूजिक सुनिए। अगर आपको समय मिलता है तब आप उसमें बांसुरी की धुन है या फिर गायत्री मंत्र की चैंटिंग है, ये सारा करने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और बच्चा आपके साथ कनेक्ट भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कर सकते हैं। अगर आपको रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ एसिडिटी या ये सारी चीज़ों की वजह से, तो आपको गाय के घी से आपके तलवों की मालिश करनी है, जिसको हम आयुर्वेद में हम लोग पादा अभ्यंग बोलते हैं। गाय के घी से मालिश करिए और एक कांसे की बाटी आती है, कांसा एक मेटल है, वो आपको मिल जाएगी, तो उससे ऊपर की तरफ मसाज करिए। तो वो आपके पित्त का शमन करती है, निद्रा को अच्छा लाती है, वो करना बिल्कुल ना भूलें। और रात को सोने से पहले ओम की चैंटिंग और भ्रामरी प्राणायाम आपको जरूर करना है। आपके बच्चे को भी आपको बताना है कि अब मैं और आप बहुत अच्छे से सोने वाले हैं। इस तरह की जब स्लीपिंग हैबिट्स आप आपके बच्चे में अभी से डेवलप करेंगे, तो बाद में ये समस्या नहीं होगी कि वो रात को जग रहा है और आपकी नींद खराब हो रही है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत सुखद रहती है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथ निकलता है और आपके बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या, वैसे तो होगी नहीं अगर आप इतनी अच्छी दिनचर्या फॉलो करेंगे, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपको नहीं करना है वो है यात्रा नहीं करनी है आपको। दूसरा, आयुर्वेद तो बोलता है कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग 9 मंथ, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जरूर आप इंटरकोर्स अवॉइड करिए। बाकी ज़्यादा रेडिएशन वाले एरिया से, मोबाइल से, या आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए आप। रात को हो सके तो इन सबको बंद करके सोइए। दूसरा, हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी मनोस्थिति जैसी रहेगी वैसी ही मनोस्थिति हमारे बच्चे की अंदर बन रही है। तो आपको गर्भणी परिचर्या के साथ साथ गर्भ संस्कार भी तो करना है। तो सारे गर्भ संस्कार माँ से ही स्टार्ट होते हैं। और अपने आप को अच्छी एफर्मेशन दीजिए आप कि मैं एक अच्छे सुदृढ़ बुद्धिमान ज्ञानी बच्चे की मदर हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक बहुत हेल्दी होने वाली है और 9 मंथ पूरे कंप्लीट करके मेरा बेबी प्राकृतिक तरीके से मेरे पास आने वाला है। जब आप इस तरह के एफर्मेशंस, इस तरह के संकल्प आपके बेबी को देंगे तो वो आपको इन सारी चीज़ों में मदद करेगा। होपफुल कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम का रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ प्रेगनेंसी केयर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तब तक के लिए नमस्ते।